हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, अगर सिंपल सर्विस और बिहेवियर सब्जेक्ट से स्टेट को मैनेज किया जा सकता है तो फिर एनजीआरएक्स जैसा कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट टूल क्यों चाहिए? क्या एनजीआरएक्स बड़े प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है? छोटे प्रोजेक्ट और सिंपल प्रोजेक्ट के लिए सिंपल सर्विस प्लस बिहेवियर सब्जेक्ट काफी है, सफिशियंट है? अगर आप एक एंगुलर डेवलपर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही काम का वीडियो है, क्योंकि आए दिन आजकल इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पर कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने और काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो आपको ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें एनजीआरएक्स यूज करना चाहिए फॉर स्टेट मैनेजमेंट और कहाँ पर हमें सिंपल सर्विस विद बिहेवियर सब्जेक्ट से काम चलाना चाहिए। इस वीडियो में हम सारी चीजों को देखेंगे, तो वीडियो बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट की रिप्लाई भी करेंगे। तो बात करते हैं इस वीडियो का एजेंडा क्या है। हम बात करेंगे एनजीआरएक्स वीएस सिंपल सर्विस प्लस बिहेवियर सब्जेक्ट, मतलब इसका डिफरेंस समझेंगे। अगला परफॉर्मेंस, मेंटेबिलिटी और कंप्लीसिटी के बारे में बात करेंगे और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करेंगे जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कहां पर क्या यूज करना चाहिए, एनजीआरएक्स या सिंपल सर्विस प्लस बिहेवियर सब्जेक्ट। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले डिफिनीशन की बात करते हैं। दोनों की डिफिनीशन के बारे में आपको जानना जरूरी होगा कि दोनों है क्या। अगर हम बिहेवियर सब्जेक्ट की बात करें तो बिहेवियर सब्जेक्ट एक ऑब्जर्वेबल होता है जो करंट वैल्यू स्टोर और इमिट कर सकता है। जो करंट वैल्यू स्टोर, देखिए ऑब्जर्वेबल जहां पर है वो करंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो उसको स्टोर या इमिट कर सकता है। इसका यूज एंगुलर सर्विस के साथ स्टेट मैनेज करने के लिए किया जाता है। जो मैं सिंपल सर्विस की बात कर रहा हूं, सिंपल सर्विस के साथ इसका यूज किया जाता है। किसका? बिहेवियर सब्जेक्ट का। किसी भी वैल्यू, करंट वैल्यू को स्टोर या इमिट करने के लिए स्टेट मैनेजमेंट के साथ किया जाता है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये लाइट वेट और इजी टू यूज होता है। क्या? बिहेवियर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप इस कोड को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कोड क्या बता रहा है कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बिहेवियर सब्जेक्ट। ठीक है, करंट वैल्यू को गेट करने के लिए और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या हो गया? एडवांटेज ये हो गया सर्विस प्लस बिहेवियर सब्जेक्ट का कि सिंपल और लाइट वेट होता है, कोई एक्स्ट्रा वायलर प्लेट कोड नहीं होता है यहाँ पर। दूसरा, इजी टू लर्न होता है, बिगनर्स के लिए बेस्ट चॉइस है ये। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर और बिगनर हैं और किसी प्रोजेक्ट में अपना स्टेट मैनेज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है बिहेवियर सब्जेक्ट विथ सर्विस। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस इसका काफी अच्छा है। स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए फास्ट और एफिशिएंट होता है सिंपल सर्विस विथ बिहेवियर सब्जेक्ट। इसका लिमिटेशंस क्या है ये भी जानना जरूरी है। लिमिटेशंस में आप इसकी बात कर सकते हैं, लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो होते हैं, लार्ज स्केल स्टेट मैनेजमेंट टफ हो सकता है। इसमें बड़े एप्लीकेशन के लिए टफ हो सकता है, वहां पर स्टेट मैनेज करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। स्टेट म्यूटेशन ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। टाइम ट्रेवल डिबगिंग एंड अंडो रीडो जैसी फीचर नहीं किया जा सकता इसमें। किसमें? सिंपल सर्विस विथ बिहेवियर सब्जेक्ट में। अब अगर हम बात करें डिफिनीशन का एनजीआरएक्स का, एनजीआरएक्स क्या है? देखिए, एनजीआरएक्स एक रिडक्स इंस्पायर्ड मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो स्टोर, एक्शन, रिड्यूसर, इफेक्ट्स का यूज करता है। ठीक है, ये इम्यूटेबल स्टेट और अनडायरेक्शनल डेटा फ्लो करता है जो लार्ज एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, बड़ी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है एनजीआरएक्स का स्टेट मैनेजमेंट। आप इस कोड में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इजी वे में इसको हम यूज कर सकते हैं, स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, इम्यूटेबल। और यहाँ पर भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ही कोड है, लेकिन इसका सिंटेक्स डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसके एडवांटेज की बात करें हम तो ये होता है प्रिडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट, टाइम ट्रेवल डिबगिंग और अंडो रीडो पॉसिबल होता है इसमें। ठीक है, अगर आप एक डेवलपर हैं तो इस सारी चीजों को आप समझ रहे होंगे।
ये होता क्या है ये सारी चीज़ें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, इसके बारे में भी मैं वीडियो दूंगा कि प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम ट्रेवल डिबगिंग कैसे करते हैं, अंडोरिडो क्या करता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में भी मैं डिटेली आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है। स्केलेबल होता है, लार्ज एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। वहीं पर लार्ज एप्लीकेशन के लिए आपका सिंपल सर्विस विद बिहेवियर सब्जेक्ट काफ़ी नहीं है, बेस्ट चॉइस नहीं हो सकता आपके लिए। सेंट्रलाइज स्टेट हर कंपोनेंट के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, सेंट्रलाइज स्टेट कर सकते हैं। अब इसका भी लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं कि ये बड़े एप्लीकेशन के लिए सही है तो इसका लिमिटेशंस नहीं है, इसके भी लिमिटेशंस है, मतलब डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या आ सकता है, स्टेप लर्निंग कर्व, मतलब कि बिगनर के लिए टफ हो सकता है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, तो एनजीआरएस सीखना आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि इसका लर्निंग कर्व हार्ड है। अब बात करें बॉयलर प्लेट कोड का, तो छोटी एप्स के लिए ओवर स्किल लग सकता है, मतलब कि इतना बड़ा कोड हम क्यों लिखें छोटे एप्लीकेशन के लिए। परफॉर्मेंस ओवरहेड हो सकता है, हर एक्शन डिस्पैच होने पर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होती है इसमें। इसका आप कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि सिंपल सर्विस प्लस बिहेवियर सब्जेक्ट फास्ट होता है एनजीआरएक्स से, लेकिन छोटे एप्लीकेशन के लिए वो सही है, बड़े एप्लीकेशन के लिए वो सही नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कब सर्विस प्लस बिहेवियर सब्जेक्ट यूज करना चाहिए। देखिए, छोटी एप्लीकेशन जैसे स्टेट काफी सिंपल हो, वहां पर आप यूज कर लीजिए। दूसरा चीज कि जब आपको फास्ट डेवलपमेंट और बहुत ही कम लेस बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, ठीक है, जब एप्लीकेशन में ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत ही ना हो, क्योंकि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करने में दिक्कतें आती हैं सिंपल सर्विस विद बिहेवियर सब्जेक्ट में। ठीक है। कब हमें एनजीआरएक्स यूज करना चाहिए, तो एनजीआरएक्स कब यूज करना है, जब एप्लीकेशन काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो, जब मल्टीपल कंपोनेंट सेम स्टेट को शेयर कर रहे हो, मतलब सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट हो रहा हो, वहां पर आपको एनजीआरएक्स यूज करना पड़ेगा। जब अंडोरिडो टाइम ट्रेवल डिबगिंग और स्केलेबल आर्किटेक्चर चाहिए, तो आपको एनजीआरएक्स यूज करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो छोटी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो सर्विस प्लस सब्जेक्ट बिहेवियर, जो बिहेवियर सब्जेक्ट है, बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस लेवल ऐप डेवलप करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको एनजीआरएक्स यूज करना चाहिए। तो अब हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर एक छोटी ग्रोसरी स्टोर ऐप जिसमें कि सिर्फ एक कार्ट यूज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, ई कॉमर्स का ही, तो सर्विस प्लस सिंपल सब्जेक्ट बिहेवियर इजी है, बेस्ट चॉइस होना चाहिए आपके लिए। अगर आप एक बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल का ई कॉमर्स एप्लीकेशन लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह बनाना चाह रहे हैं, जिसमें कि कार्ट डेटा सिंक होना चाहिए अक्रॉस मल्टीपल टैब्स, यूजर्स और डिवाइस, तो एनजीआरएक्स बेस्ट चॉइस हो सकता है। वहां पर आप सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट बेस्ट रहेगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हमें एनजीआरएक्स यूज करना चाहिए, कहां पर हमें सिंपल सर्विस विद बिहेवियर सब्जेक्ट यूज करना चाहिए। फिर भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट की रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो हमेशा सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।